क्या गमछा से गुंडा लगता है लोग? गमछा बिहारी का शान है मैम, ललटेन छाप जिंदाबाद है हम लोग। यादव हैं? नहीं मैम, हम जात से भूमिहार हैं। भूमिहार हैं? जी। अब भूमिहार होके पूरा एकदम यादव के सपोर्ट में है। अरे मैम, यहाँ तेजस्वी जी A to Z की बात कर रहे हैं। A to Z की इन्होंने बात की थी, A to Z आ गया इनके पक्ष में। यस, 100% कन्फर्म है A to Z। आज जाके देख लीजिए, 7 को 8 को भूमिहार विधायक को टिकट देने जा रहे हैं तेजस्वी जी। तो फिर हम लोग क्यों इनके सपोर्ट में नहीं रहेंगे? हम लोग जाति का वोट नहीं करते हैं, हम लोग इस बार बेरोजगारी और महंगाई पे वोट करेंगे। तो उम्मीद है कि तेजस्वी की सरकार में आ जाएगी। तेजस्वी जी का सरकार होगा तो 20 साल से तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे। अब तो ये मुख्यमंत्री का चेहरे नहीं है, तो इनके पर कौन गीत गाया जाए? इस बार चेहरा खत्म हो गया उनका। तो नीतीश बाबू कहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? आप तो पत्रकार है, आप सब जान रहे हैं। आप बताइए इस बार किस उम्मीदों पर वोट करें? बीजेपी वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी अच्छे नहीं है क्या? तो भल तो प्रशांत किशोर कहले अलग है, जो माल लेके कुछ वो घपलाबाजी कर ले, मर्डर के केस बा, ये सब कुछ बताओ तो ही नहीं खान। तो मामला तो उनको मुरेठा चौधरी के मुरेठा खुल गया बा। तो प्रशांत किशोर इस बार राजनीति हिला दिए। राजनीतिक तो हिलाइए रहा, ऐसा गलत बात नहीं। सम्राट चौधरी का पत्ता कटवा दिए वो, उनका पता तो कट गया। हाँ। क्या कौन ललटेन जलेगा कि फिर से एनडीए ही? नहीं, बिल्कुल ललटेन जलेगा। जो नौजवानों का एक भीड़ होता है, लगता है कि वो एकदम तेजस्वी की ओर लगता है कि माइक फाड़ देगा। वो भीड़ कौन है? आप उस भीड़ से आकलन कर लीजिए कि वो युवाओं का भीड़ है। वो चाहता है कि तेजस्वी जी जो वादा करते हैं वो निश्चित तौर पर निभाते हैं। आपने देखा, ये तो नीतीश जी हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री, तो ये मोदी जी के दबाव में चलते हैं। ये मोदी जी के दबाव में? नीतीश जी का तो अपना स्टैंड है। नहीं, नहीं, मोदी जी के दबाव में वो चलते हैं। हाँ, वो अपने अथी पर नहीं है। इनके रीजन में पुलिस प्रशासन भी अपने मनमाना करते हैं। सभी सरकारी कर्मचारी हैं, दफ्तर ब्लॉक सभी जगह मनमाना होता है। घूसखोरी बढ़ गया है जरूरत से ज्यादा। नमस्कार, मैं पीडीएस समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीन मलिक। अभी हम लोग रावरी आवास के बाहर मौजूद है, जहां पर भीड़ आप देख लीजिए, जन सैलाब यहाँ पर पिछले 4 दिन से लगे हुए। तेजस्वी यादव से मुलाकात करने की बात हो या फिर टिकट को लेकर बात हो या फिर पलायन को लेकर बात हो, इस बार आरजेडी किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है, इन तमाम मुद्दों को लेकर वहां के विधायक भी मौजूद है, क्षेत्र के लोग भी मौजूद है और आम जनता भी मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे। क्या आपको लगता है इस बार तेजस्वी यादव की सरकार आएगी तो क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? किन मुद्दों पर इस बार चुनाव होने वाला है, किन मुद्दों पर इस बार जनता वोट करने वाली है? अब रोजगार के पलायन के बात बोल रहे हैं ना, तभी 10,000 रुपया दे रहे हैं, तो सबको छठ दिवाली में बुला कर लुभा रहे हैं कि वोट दे, और फिर वोट दे के सरकार बना दे, हमको लुभा रहा है। और सबको गुजरात ले जाए, फैक्ट्री वहाँ खोलवा दे। फैक्ट्री तो खोलना बिहार में है, 10,000 में 4 आदमी जाएगा तो 20,000 चूने लग जाएगा। टिकट इतना महंगा है, रोजगार है, कमाई है, 10,000 12,000 महीना देता है। सबको बिहार से गुजरात उठा के ले जा रहा है। फैक्ट्री सब तो गुजरात ले जा रहा है। फैक्ट्री बिहार में होना चाहिए, रोजगार बिहार में होना चाहिए। अभी युवा सरकार है, तेजस्वी यादव सरकार बनेगा और रोजगार बिहार में होगा। एक भी रोजगार बिहार में मोदी जी तो बहुत रोजगार दिए हैं। वहाँ दिए हैं, गुजरात में दिए हैं, बिहार में नहीं दिए। कहाँ बिहार में दिए हैं? गुजरात से पैसा 10,000 भेज रहे हैं, मोदी जी भेज रहे हैं। कर गुजरात सबको छठ में बुलाते हैं। आपके घर में आया है 10,000? हमारे घर में नहीं है, हम उसमें है ही नहीं है। फॉर्म नहीं डाले थे? फॉर्म डालना ही नहीं है, उनका पैसा लुभा रहा है। पैसा नहीं चाहिए उनका? नहीं चाहिए, लुभा रहा है कि छठ दिवाली में सब आवे और वोट गिरा के और सबका फिर पैसा चूसने गुजरात ले जाएगा। वो मतलब कि 5 साल के लिए जो वोटिंग है वो 10,000 में 10,000 में सौदा खरीद रहा है, लुभा रहा है। लुभाने का काम कर रहा है। अब गुजरात में फैक्ट्री और बढ़ाएगा, अब बिहार से आदमी को ले जाएगा उधर। तेजस्वी यादव जो बोले बिहार में फैक्ट्री लगाएंगे तो लगता है लगा एकदम बिल्कुल लगेगा, पूरा यकीन लगा है। अब 17 महीना में देख लीजिए कितना काम किए हैं तेजस्वी यादव। अब वो तो लुभा रहा है, चकमा दे रहा है कि 15 लाख देंगे, 20 लाख 15 लाख देंगे, लुभा कर 10,000 रुपया। मोदी सरकार की तरफ से अब तक आप लोग के खाते में एक भी पैसे आए हैं या नहीं आए? आए। मोदी सरकार की तरफ से कोई भी पैसा आप लोग जान रहे हैं कि नहीं इस बार एनडीए की सरकार की तरफ से? मोदी के सरकार में किसान वाला रुपया 2,000 आवल है किस्ती, अभी तक नहीं के आई। इन्हें ना आयल बा अभी ना। तो उम्मीद है कि तेजस्वी की सरकार में आ जाएगी। तेजस्वी जी का सरकार होगा तो 20 साल से तो नीतीश बाबू मुख्यमंत्री थे। अब तो ये मुख्यमंत्री का चेहरे नहीं है, तो इनके पर कौन गीत गाया जाए? इस बार चेहरा खत्म हो गया उनका। तो नीतीश बाबू कहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? आप तो पत्रकार है, आप सब जान रहे हैं। आप बताइए इस बार किस उम्मीदों पर वोट करें? बीजेपी वाले सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के चेहरा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सम्राट चौधरी अच्छे नहीं है क्या? तो भल तो प्रशांत किशोर कहले अलग है, जो माल लेके कुछ वो घपलाबाजी कर ले, मर्डर के केस बा, ये सब कुछ बताओ तो ही नहीं खान। तो मामला तो उनको मुरेठा चौधरी के मुरेठा खुल गया बा। तो प्रशांत किशोर इस बार राजनीति हिला दिए।
राजनीतिक तो हिलाइए रहा है, ऐसा कोई गलत बात नहीं है। सम्राट चौधरी का पत्ता कटवा दिए वो उनका पता तो कट गया। हाँ, जनता उनके उनसे मैंने गांव समाज के लोग जो है उनको अब गलत मान लिया है। गलत मान लिया है। इधर नीतीश बाबू जो है अगला मुख्यमंत्री बनने वाले हैं नहीं, सिर्फ चेहरा दिखाया जा रहा है। तो चेहरा किसी का भी चेहरा, किसी भी व्यक्ति का चेहरा कोई खराब थोड़ी है। अब उनका उम्र हो गया है, वो अगला मुख्यमंत्री होंगे नहीं। खाली नीतीश बाबू को विकास पुत्र कह करके लोगों से वोट लेने के लिए मात्र ये एक अलग छलवा चीज है। तो सुशासन बाबू के वक्त में डेवलपमेंट तो हुआ है बिहार में। थे, अब नहीं है, न रहे। मतलब थे एक टाइम पे, थे, अब नहीं है, न नहीं आगे रहे। उन्हीं के वही उनका चेहरा नहीं है, इसीलिए आप लोग एनडीए को वोट नहीं करेंगे, है ना? ना उनका चेहरा है ये नहीं है। नीतीश बाबू अच्छे लोग थे, लेकिन अब वो है ये नहीं है, है ये नहीं है। नहीं देखते हैं, गमला उठा के मारते देते हैं, वो तो खत्म बाजार है, दिमाग खसक गया है। क्या लगता है आपको इस बार क्या कौन ललटेन जलेगा कि फिर से एनडीए ही? नहीं, बिल्कुल ललटेन जलेगा, एकदम जलेगा। आप बोली कि 10,000 रुपया किनको दे रहे हैं नीतीश कुमार जी? वो जीविका दीदी को, वो जीविका दीदी जिनके शरीर पर अभी लाखों रुपया कर्ज है, हाँ कर्जा है, उसको 10,000 रुपया दे रहे हैं। अच्छा, इस बार ये जो 10,000 का घोषणा किया है, ये हमको लगता है कि नेगेटिव जा रहा है क्या? बिल्कुल निगेटिव। मान लीजिए कि आप जनता को एक तरह से घूस दे रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए दे रहे हैं। अरे कि 10,000 में महिला कुछ रोजगार शुरू करेगी। नहीं, महिला देखिए, यही तो कहना है कि आप 20 वर्षों से हैं, आज ये अंतिम समय में आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आपको तो अगर यही था तो आप पहले दिए होते। वो महिला जो लाखों रुपया कर्जा जीविका दीदी के नाम पर ले करके उनसे आज कर्जा नहीं दिया जा रहा है, वो महिला को आज 10,000 रुपया दे करके आप केवल सीधे बिहार के जनता समझती है इस बात को कि आप केवल पैसा दिए हैं वोट लेने के लिए। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का सोच रहे हैं, तो क्या लग रहा है तेजस्वी यादव की जब सरकार आएगी, तेजस्वी यादव के जितने भी वादे हैं रोजगार को लेकर है, महिला सशक्तिकरण को लेकर है, या फिर बिहार में फैक्ट्री लगाने को, लगता है कि ये वाकई में होगा? देखिए, या फिर ये भी जुमले की बिल्कुल आप कोई भी सभा में देखिए, जो नौजवानों का एक भीड़ होता है, लगता है कि वो एकदम तेजस्वी की ओर लगता है कि माइक फाड़ देगा। वो भीड़ कौन है? आप उस भीड़ से आकलन कर लीजिए कि वो युवाओं का भीड़ है। वो चाहता है कि तेजस्वी जी जो वादा करते हैं वो निश्चित तौर पर निभाते हैं। आपने देखा 17 इसी भीड़ को तो लोग गुंडागर्दी बता रहे हैं कि अरे यादव जितना भी आरजेडी के लोग हैं वो सब गुंडागर्दी करते हैं। ये कौन कह रहा है? विपक्ष का कहना है। नहीं, विपक्ष क्या है? विपक्ष का कहना है, भाजपा वाले लोग यही हम पब्लिक में एक भ्रम फैलाते हैं कि यादव लोग हैं, राष्ट्रीय जनता दल के यादव लोग हैं, वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। हम समझते हैं कि हमको अगर तेजस्वी प्रसाद जी के साथ अभी सरकार बनाना है, हम कहीं कुछ करने वाले हैं? कोई कार्यकर्ता कहीं कुछ करने वाला नहीं है। माई बाबू जिसको जो भर्सन से उनको बुलाना है, पुचकारना है, ऐसे में कोई कहेगा? ये भाजपा वाला एक ऐसा सेट किए हैं कि ये कहेंगे तो हम जो अति पिछड़ा है, चाहे महादलित वर्ग के लोग हैं, वो आप देखिए, आप नहीं देख रही हैं बिहार में अभी क्या हो रहा है, ये क्या क्या लोग कर रहे हैं। इस बार सत्ता में बैठे लोगों से आप लोग खुश हैं कि नाखुश हैं? नाखुश है। कहे नाखुश हैं? नाखुश हैं कि अभी तक कुछ किए नहीं बिहार में। ये तो नीतीश जी हैं अभी माननीय मुख्यमंत्री, तो ये मोदी जी के दबाव में चलते हैं। ये मोदी जी के दबाव में? नीतीश जी का तो अपना स्टैंड है। नहीं, नहीं, मोदी जी के दबाव में वो चलते हैं। हाँ, वो अपने अथी पर नहीं है। इनके रीजन में पुलिस प्रशासन भी अपने मनमाना करते हैं। सभी सरकारी कर्मचारी हैं, दफ्तर ब्लॉक सभी जगह मनमाना होता है। घूसखोरी बढ़ गया है ज़रूरत से ज़्यादा। 10,000 रुपया जीविका दीदी को आज जो दिए हैं, ये 4 साल 5 साल पहले भी दे सकते थे ना। आज दिए हैं वोट के लालच में। जब 1 महीना वोट होने वाला है तो सभी को नहीं दिए हैं। इसके लिए तो उस परिवार में विवाद फैला के रखे हुए हैं। पति पत्नी में, पटीदारी में विवाद हो रहा है 10,000 रुपया के लिए। 10,000 रुपया के लिए सबको जनरल थोड़ी आया है, थोड़ा बोलते हैं। इसलिए युवाओं से बात करते हैं कि किस मुद्दों पर वोट करेंगे? किस मुद्दों पर? मैम, इस बार हम लोग बेरोजगारी और महंगाई पर वोट करेंगे। मोदी सरकार में, नीतीश जी के सरकार में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी हो गया है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है। आप अभी बात बोली कि जो भीड़ जुड़ती है तेजस्वी जी के सभाओं में, वो भीड़ गुंडों का भीड़ रहता है। गमछा का ट्रेंड तो खत्म हो गया, अब तो टोपी का ट्रेंड चल रहा है। मना क्या गमछा से गुंडा लगता है लोग? गमछा बिहारी का शान है मैम, ललटेन छाप जिंदाबाद है हम लोग। यादव हैं? नहीं मैम, हम जात से भूमिहार हैं। भूमिहार हैं?
हैं जी। अब भूमियार होके पूरा एकदम यादव के सपोर्ट में है। अरे मैम, यहाँ तेजस्वी जी A to Z की बात कर रहे हैं। A to Z की इन्होंने बात की थे, A to Z आ गया इनके पक्ष में। यस, 100% कन्फर्म है A to Z। आज जाके देख लीजिए 7 को 8 को भूमिहार विधायक को टिकट देने जा रहे हैं तेजस्वी जी, तो फिर हम लोग क्यों इनके सपोर्ट में नहीं रहेंगे? हम लोग जाति का वोट नहीं करते हैं, हम लोग इस बार बेरोजगारी और महंगाई पे वोट करेंगे। इसलिए हम लोग तेजस्वी जी युवा हैं, उनके सपोर्ट में हम लोग हैं। और तेजस्वी जी का नारा ही है कि नीतीश जी को जब 20 साल दिए हैं तो आप हमको 20 महीना दे के देखिए। 20 महीना में अगर हम काम नहीं देंगे तो खुद इस पद को हम छोड़ देंगे। 20 महीने में अगर काम नहीं देंगे तो हट जाएगा। हाँ, तेजस्वी जी 20 महीने ही मांग रहे हैं बिहार की जनता से। इस बार जनता तैयार है 20 महीने जनता पूरे तरह से तैयार है। ललटेन में तेल डला गया, सिर्फ माचिस लगाने 6 और 11 तारीख को माचिस लग जाएगी उसमें। माचिस लग जाएगी। उसमें कोई नहीं रोक सकता है मैम। चलिए, खैर आपने यहाँ पर युवाओं को सुना। देखिए यहाँ पर जो अभी नीतीश कुमार की तरफ से 10,000 महिलाओं को देने का ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। दरअसल नीतीश कुमार का ये कहना है कि 10,000 से महिलाएं रोजगार कर सकती हैं। साथ साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 6 महीने के बाद उनके अकाउंट में 2 लाख भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल मुद्दा अभी चुनाव का है। 2025 विधानसभा चुनाव का विपुल बच चुका है और ऐसे में सियासत में गर्माहट देखने को लग रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पे कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मुद्दा सबसे बड़ा है कि जनता क्या सोच रही है इस बार। क्या राजद की तरफ से इस बार जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी प्लान रखी है, तेजस्वी यादव ने इस बार 2025 के चुनाव को लेकर जो कुछ भी मुद्दे रखे हैं, क्या उस मुद्दे पर जनता उनसे सहमत है? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पर जनता का ये कहना है कि अगर 20 साल सुशासन बाबू को दिया है, 20 साल नीतीश कुमार को दिया है, तो इस बार 20 महीने तेजस्वी सरकार को देंगे। 20 महीने तेजस्वी यादव का ये कहना है कि अगर 20 महीने में उनकी सरकार कुछ नहीं करती है तो भले आप हमें पद से हटा दीजिए। फिलहाल इस खबर में आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तब तक के लिए देखते रहे हमारे PDA समाचार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुझको दे इजाजत, धन्यवाद।